हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदास क्लास में। तो एवरीवन, इसके पहले वीडियो में बताया है एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं। तो अगर 2 वीडियो हमारा देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वॉच कर लो। पहला वीडियो देख लोगे तो एक्सरसाइज एकदम फाइनली खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न यानी कि चौथा स्टार्ट करते हैं। तीसरा हमने कर लिया। चौथा प्रश्न कहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को यानी कि वो रोस्टर फॉर्म में दिए हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तालिका विधि में दिया है तो उसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना। तो देखिए चौथा रोस्टर रूम में है 3, 6, 9, 12। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मान लो ए बराबर हम लिखते हैं, पहला है हमारा। इसको कैसे लिखा जाएगा? यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 के 4 गुणज हैं। कैसे? देखो ये वाला सवाल है 3, 6, 9, 12। इसको हमको यानी कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म है तो इसको हमने सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। यक्स सच दैट यक्स यानी कि इस प्रकार है कि वह संख्या 3 के 4 गुणज है। देखो 3 का नाम 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 4 गुणज है कि नहीं? 1 2 3 4 गुणज है। इसको और एक प्रकार से लिखा जाए, यक्स सच दैट यक्स 3n, जहाँ n क्या होगा? n इज ग्रेटर देन और इक्वल देन इज ग्रेटर देन इक्वल देन n का मान 1 रखोगे 3, n का मान n जो होगा 1 और 1 से बड़ा और 4 और 4 से छोटा। n का मान 1 लिखोगे तो 3, 2 लिखोगे तो 6, 3 तो 3 त्रिका 9, 4 लिखोगे 3 चौक 12 हो गया ना। इसको ऐसे लिखा जाएगा। 2 विधि है इसका, x से x बराबर 3n, जहाँ ये ऐसे बराबर 3n, और इसको इस प्रकार से भी लिखा जाए, संख्या 3 के 4 गुणज है। अब चलिए हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा, अब इसको b, समुच्चय को किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। 2 4 8 16 32, 2 4 16 8 32। इसको रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? यक्स सच दैट यक्स बराबर 2n स्क्वायर, जहाँ n का मान देखो कितना हो सकता है? ग्रेटर देन और इक्वल देन कितना? 5। समझ में आया कि नहीं? आयो इस प्रकार है कि वह 2n स्क्वायर है। अगर जो n का मान होगा 1 से बड़ा, 5 5 से छोटा होगा। अभी देखो n का मान 1 रखो तो 2 आया। अगर 1 का मान 2 रखोगे 2 दूना 4 आ जाएगा। अगर 3 रखोगे तो 8 आ जाएगा। 4 रखोगे तो 16 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 5 रखोगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 के पावर अगर 5 रखोगे तो 32 आ जाएगा। अगर यही 32 यानी कि 64 होता तो यहाँ पे 6 होता। समझ में आ गया? लेकिन वहाँ पे 5 होगा क्योंकि 32 है। समझ में आ गया? ऐसे लिखा जाएगा। अब इस प्रकार की वह 2 का यानी स्क्वायर है, मतलब 2 के घात है, वो सब 2 के घात है। और वो जो घात है 1 से बड़ा और 5 से कम, यानी कि 1 और 5 भी शामिल रहेंगे। अब चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा भी यही है, c बराबर, वो भी x सच दैट x बराबर यहाँ 5 का n स्क्वायर है, जो जहाँ ये ऐसे कॉमन ले लो, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 4। वो भी ऐसे है 5 के स्क्वायर है। 5 का 1 स्क्वायर 5, 5 का 2 स्क्वायर 25, 5 का 3 125, और 4 लगा दोगे तो 625 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब चौथा देखो 2 4 6 ... चौथा हमारा d बराबर, इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स संख्या क्या है? सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का संग्रह। समझ में आ गया? 2 4 6 ऐसे जाएगा, यानी कि ये प्राकृत संख्या आएगा, सम प्राकृत संख्या जो 2 से डिवाइड हो। ये अंडरस्टैंड? अब देखिए पांचवा क्या कर रहा है। पांचवा देखो, पांचवा को हम e बराबर डिनोट कर सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, यानी कि अवयव का यहाँ n का स्क्वायर मान लो, n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर जो जहाँ n बराबर क्या होगा? देखो n 1 और ग्रेटर देन और इक्वल देन 10, यानी कि जो n का मान होगा 10 तक होगा। 1 भी होगा 10 होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 ही तक है। अगर n के जगह पे 10 रखोगे 10 दाएं 100 हो जाएगा कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल। ये तत्व जो अवयव इस प्रकार है कि वो n का स्क्वायर है। यहाँ बहुत से x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये अवयव है, अवयव का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कितना होगा? 1 से बड़ा 1 भी शामिल रहेगा, 10 से छोटा 10 भी उसमें अवेलेबल रहेगा, तभी 10 दाएं 100 होगा। 10 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि वो हमारा 5वां क्वेश्चन है। 1.1 का 5वां, आप लोग बुक खोल के देखिए।
क्या करा है सूचीबद्ध कीजिए। तो जो पहला सवाल का इसमें दिया है शेड्यूल्डर फॉर्म में, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये ऐसे बता के देगा, कभी शेड्यूल्डर फॉर्म में देगा तो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर में देगा शेड्यूल्डर फॉर्म में। पहले एक्सरसाइज में यही सब है, सेट पूछेगा कौन सेट है कौन नहीं है, फिर अभी मिलान भी करना होगा। तो चलिए ये पांचों सॉल्व करते हैं। पहला क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, वही संख्या जो दो से विभाजित ना हो वही विषम संख्या कहलाती है। तो पहला का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले का हमारा आंसर हो जाएगा यह का 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे, पहला हमारा हो गया। ये सब विषम प्राकृतिक संख्याएं, हाँ विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब दूसरा हमारा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। जो ये पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोग 1/2, उसके बाद क्या कह रहा है, इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 9/2। तो इसको हमको, ये जो है इसको हमको शेड्यूल्डर फॉर्म में दिया है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, पूर्णांक संख्याएं कभी बटे में नहीं होती हैं, आप लोग आज से जान लीजिएगा। तो इसको इसमें भाग देंगे तो 0.5 आएगा, इसको इसमें भाग देंगे तो 4.5 आएगा। देख लो भाग देकर। अब यानी कि 5 से बड़ी संख्या क्या होगा, 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4.5 से छोटी क्या होगा, 4 होगा। यही कहा, जो एलिमेंट है वो इससे बड़ी और 9/2 से छोटी। तो 0.5 से बड़ी 0, 4.5 से छोटी 4। ये हमारा किस में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। यानी कि ये शेड्यूल्डर फॉर्म में था, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अगला हमारा देखिए क्या है, अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला भी देखिए आप लोग, अगला जो हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 4। हम ऐसे, अभी ये हमारा दिया है एक्स सच दैट एक्स दिया है, हमारा कौन है, तीसरा सवाल है। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर एक्स का ऐसा स्क्वायर करो, यानी कि इसमें क्या कहा है, पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। क्या पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर एक पूर्णांक है। अब जो उसका अगर स्क्वायर करोगे तो उसका मान 4 हुआ, 4 से छोटा है, 4 के बराबर आए और 4 से छोटा है। तो -1 का स्क्वायर करोगे, पहले 0 करो, मतलब -1 करो, फिर पहले -0 का कर लो, 0 का स्क्वायर करोगे 4 से छोटा ही आएगा। 0 का स्क्वायर 0 और 4 से छोटा है। अब -1 का मतलब -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 से छोटा आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो इसमें क्या कहा है, 4 के बराबर भी आना चाहिए। 4 इक्वल दिया है, यानी कि 4 के बराबर और 4 से छोटा 1 का स्क्वायर करोगे 2, यानी कि हमारा हो गया। अब देख लो, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 4 से छोटा 1 का स्क्वायर करोगे 1, 4 से छोटा 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 के बराबर 1 का करोगे 1, 2 का करोगे 4, इससे छोटा आ गया कि नहीं, आ गया। तो हमारा ये हमारा है रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा चौथा क्या कह रहा है, लॉयल। लॉयल शब्द को काम लगा के लिख दो। चौथा हमारा LOY, ये यल को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, बस हो गया। इसमें यल बस यल 2 बार आया है तो उसको एक ही बार लिखना है। यही हमारा LOYA, बस यल फिर से लिख दोगे तो दो, हमने बताया नहीं आपके क्लास में अगर 45 लोग पढ़ते हैं तो उनका नाम 2 बार लिख दिया जाएगा। तो क्या उनकी संख्या 90 हो जाएगा, नहीं, वो 45 रहेंगे। जो लिखा रहेगा उसमें 90 होगा उनका। फिर ये मतलब नाम लिखने से 2 बार थोड़ी ना लिया जाएगा, इसलिए वो एक ही बार रहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग। हम 5वां देखते हैं। पांचवा को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन आते हों। वर्ष में जौन महीना ऐसा बा जौन में 31 दिन वाला। तो पहला है कि हमारा जनवरी, दूसरा फरवरी तो हो ही नहीं, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल हो ही नहीं, मार्च अप्रैल हो ही नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर अप्रैल हो ही नहीं, मई, फिर जून नहीं हुई, फिर हुई जुलाई, फिर जुलाई के बाद अगस्त होला, अगस्त सितंबर हो ही नहीं, अक्टूबर नवंबर हो ही नहीं, दिसंबर। यानी कि इतने महीने हैं हमारे जो 31 के पढ़ेंगे। ये जब गया, ये मार्च हो गया, मई जून, जुलाई हो, जून नहीं जुलाई है, अगस्त और दिसंबर, ये हमारे महीने हैं जो 31 के पढ़ेंगे। कौन, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर पड़ेगा नहीं, दिसंबर। ये हमारे जो मंथ हैं वो हमारे 31 के होंगे। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो ये हमारा 6वां है, देखो, यानी कि के से पहले आ जाता है। ए हमारा स्वर है, व्यंजन नहीं है। बी सी डी, ई हमारा स्वर है, तो एफ जी एच आई जे, बस। इसके बाद क्या आ जाएगा, के से कहा है। और ये सब व्यंजन, इसमें स्वर अवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि उसमें व्यंजन का है जो जे से पहले आते हैं। तो बी सी डी एफ जी एच, इतना हमारा व्यंजन है जो जे से पहले आता है, सॉरी के से पहले आता है। जे हम करें के से पहले आता है।
अब उसके बाद हमारा अगला कहा है बाईं और रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। तो इसका मिलान करना है, तो मिलान करना है तो अभी हम इस पे लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं एवरीवन। दिस इज़ वेरी सिंपल बिकॉज क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया है उसमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग जाके देख लो, कॉन्सेप्ट एकदम हो जाएगा क्लियर। तो चलिए अब हम लोग मिलान करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आखिरी यानी कि छठा क्वेश्चन नंबर छठा जो मिलान करने वाला है, इसको हमने बोर्ड पे नोट कर लिया है। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं, इसका मिलान बहुत ही ईजी है। इधर हमारा जो है रोस्टर फॉर्म में दिया है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो पहला मिलान करना है 1 3 1 2 3 6, तो इसका पहला x दैट x एक आभास संख्या जो 6 की भाजक है। तो जो है हमारा 6 जो है वो आभास संख्या नहीं है, इसलिए पहला नहीं होगा। x दैट x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये हमारा क्या है प्राकृत संख्या रहेगा, प्राकृत संख्या है। तो ये विषम संख्या है, इसमें कहाँ है भैया, इसमें कहाँ विषम संख्या है, 6 विषम संख्या नहीं है, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखो x दैट x प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, ये हमारा निश्चित तौर पे यही पहला यही होगा तीसरा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 6 ये प्राकृत संख्या है और ये 6 की भाजक है। 1 से 6 को गुणा करोगे भाग कट जाएगा, 2 3 6 3 दूना 6 6 का नाम 6 कट जाएगा, यानी कि पहला जो हमारा होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, पहले का सी, ये सही है। अब दूसरा देखो 2 3 हमारी आभास संख्या है, तो पहला x दैट एक आभास संख्या जो 6 की भाजक है निश्चित तौर पे, दूसरा 2 और 3 आभास संख्या है और 2 3 6 3 दूना 6, यानी कि ये 6 की भाजक है, यानी कि हमारा दूसरे का ये सही हो जाएगा। तीसरे का तो वैसे मैथमेटिक्स इसमें जो सब 2 बार इसमें आया है उसको एक बार कमा लगा के लिख दिया गया है। तो जो तीसरा को होगा हमारा डी होगा ऑप्शन नंबर, ये हमारा तीसरा सही है, इसका तीसरा होगा डी का तीसरा। अब जो बचा 1 3 5 7 9 x दैट x एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, सॉरी ये x दैट x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, देखो 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, तो यानी कि हमारा जो चौथा है वो भी सही हो जाएगा। समझ में आ गया, कितना क्लियर कट में बताया। तो ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा बहुत विधिवत रहेंगे, पहले वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें भी रहेंगे, उसमें अरमिता परमित यही सब संख्याएं ऐसे आएंगी, उसमें सबसेट ये सब चीज़ें अब आने वाली है आगे, बहुत ही रोमांचक चीज़ें अब धीरे धीरे आएगा, वेन डायग्राम वगैरह आएंगे, तो काफ़ी मजा आएगा एवरीवन। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे कर रहा हूँ, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर कर देने दोस्तों में, क्योंकि अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो जय हिंद, नमस्ते।